नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आप जो ये फ्लावर पॉट देख रहे हैं, ये बनाया है मैंने बहुत ही यूनिक सी चीज़, या कहें सबके घरों में मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं उससे। और कहीं ना कहीं सबके घर में 2 4 10 जो है ये चीज़ मिल ही जाएंगी, क्योंकि ये ज़माना बहुत पीछे तो गया नहीं है और हम इस ज़माने में जी रहे थे। और आजकल के ज़माने में ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल बेकार हो गई हैं। तो इस चीज़ों से ही आज हम बना लेते हैं बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर पॉट, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसमें जो ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लाल कलर के सामने इसे रख के दिखाना पड़ा आपको। और जी हाँ, ये है सीडी जो हम यूज करते थे। हमारी शादी की कैसेट भी सीडी में ही आया करती थी, तो वही सीडी है और हमारे घर में पड़ी रहती है। अगर कम मिले तो कम, अगर ज़्यादा मिले तो ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो मुझे 8 10 मिली थी, तो उनको ही मैंने यूज किया है। तो इस तरीके से बिल्कुल हाफ हाफ जो है इसे काट लेने हैं। तो मैंने बिल्कुल हाफ हाफ इसे काटा है। तो देख सकते हैं मैंने मार्कर से निशान लगा दिया है, ताकि ये बिल्कुल हाफ कटे, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। और ये बहुत आराम से कट भी जाते हैं। आपके पास कोई भी सीजर हो उससे ये आराम से कट जाएंगे। और इसी तरीके से हमें जो है सीढ़ी को काट लेना है। तो मेरे पास कुल 8 या 10 सीढ़ी जो थी वो पूरी थी, तो इनको मैंने इसी तरीके से हाफ हाफ ही काटा है। और इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल एक कट के रेडी हुए हैं। तो इस तरीके से हमें सीढ़ियों को काट लेना है। और हमारे पास मैंने बहुत सारी सीढ़ियाँ जो है काट ली हैं। तो देखिए मेरे पास, मैंने कहा था ना कि 8 10 जो सीढ़ियाँ हैं वो मेरे पास हैं, और इनको ही काट के मैं बनाने वाली हूँ ये प्यारा सा सुंदर सा जो हमारा ये पॉट है। तो देखिए बिल्कुल सारे को मैंने आधे आधे ही काटे हैं। और इस तरीके से हमारे सारे सीढ़ी जो हैं रेडी हैं कट के। और सबसे पहले क्या करते हैं कि एक तरफ जो हमारा ब्राइटनेस वाला पार्ट है वो बाहर की ओर, और जिधर लिखा हुआ होता है या जिधर रैपर होता है उस चीज़ को हम पीछे की ओर करके 2 सीढ़ी को इस तरीके से आपस में चिपका लेंगे। तो इस तरीके से इसे हमें चिपकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसके जो कहते हैं ना ब्राइटनेस जो आता है वो बहुत सुंदर सा लुक लेकर आता है अपने आप में इसका। तो जैसे जैसे लाइट इसके ऊपर पड़ती है ना, ये बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए मैंने सारी सीढ़ियों को इस तरीके से चिपका लिया। मैंने लिया है एक गोल जो है वो कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, बिल्कुल सीढ़ी के साइड से थोड़ा सा छोटा है। और एक सीढ़ी मैंने साबुत रखी थी, इसको मैं ये कार्डबोर्ड के टुकड़े पे चिपका लूँगी। और मेरे पास ये टिश्यू पेपर का रोल था, उसी को मैंने इसके ऊपर लगा लिया। इस रोल को मैंने ग्लू गन की सहायता से बिल्कुल बीचों बीच जो है इसे चिपकाया है, सीढ़ी वाले जो खुले वाले भाग होते हैं उस जगह पे। और देखिए इस तरीके से जो हमें सीढ़ी है, कटी हुई सीढ़ी को हमें इस रोल के ऊपर बिल्कुल बेस करके चिपकाने हैं। तो मैंने इस तरीके से लगाया गम, और इस तरीके से लगा दी सीढ़ी। तो बस इस तरीके से जब हम सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी बहुत ही आसानी से चिपक जाती है इसके ऊपर। तो देखिए कुछ इस तरीके से बस 1 सेकंड जैसा इसको आपको पकड़ के रखना होगा। और इसी तरीके से पहले मैंने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ही मैं लगाऊंगी, एक सामने सामने, ताकि बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लग पाए। क्योंकि अपने पास सीढ़ी जो है वो कम मात्रा में ही थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए। तो इसलिए आपके पास अगर ज़्यादा हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़े से कम हैं, क्योंकि सबके पास बहुत ज़्यादा होंगे नहीं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इसे लगाते जाएं तो बहुत ही आराम से ये लग जाएंगे। और इसी तरीके से आपके पास जितने भी हैं उनकी जो रेशियो है वो पता चल जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ कैसे लगाने। तो इस तरीके से मैं इसे बिल्कुल अपोजिट साइड में जब लगाती हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से लग के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसे अपोजिट में मैंने लगाया। तो यहाँ मैंने अभी तक 4 लगा चुकी हूँ मैं, और ऐसे ही करके हमें इसे लगाना होगा। तो देखिए बिल्कुल अपोजिट में लगाया है। तो बिल्कुल खाली वाले जगह पे भी 2 अपोजिट जो साइड है उस साइड पे हमें इसे लगाना है, कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप सभी सीढ़ी को आराम से लगा सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से लग भी जाते हैं। या तो आप जो रोल है उसके ऊपर गम लगाइए, या फिर सीढ़ी के ऊपर सीधे गम लगाइए और इसे इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। इसे इस तरीके से प्रेस करने से ये बहुत ही आसानी से चिपक के रेडी हो जाएंगे।
और देखिए मैं हर बार आपको यही बोल रही हूँ कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ही इसे लगाना शुरू करें, ताकि आपको कहीं भी कमी का सामना ना करना पड़े। और अगर आपके पास और भी ज़्यादा कम है तो उसको आप और भी थोड़े से दूर दूर ही अपोजिट में ही लगा के रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम पड़ जाए, जैसे कि मुझे थोड़े से कम पड़ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी कमी जो है वो पूरी हो जाए और हमारी जो फ्लावर पॉट है वो भी पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाए। तो उस कमी को पूरी करने के लिए भी मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, जिससे ये बहुत सुंदर से कवर अप हो जाएंगे। है मिरर या जो कांच हम लोग लगाते हैं ना इस तरीके की चीज़ों में, तो वो जब आप कांच इसके बीच वाले जगह पे लगा देंगे ना, तो ये बिल्कुल इतना सुंदर सा ये लुक देगा और ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल कवर अप हो जाएंगी कि बिल्कुल भी कहीं से आपको दिखने वाली नहीं है। देखिए कितना प्यारा सा लुक लग रहा है ना। मैंने यहाँ पे शीशा लगा दिया है और बिल्कुल ये बहुत सुंदर से रेडी हो जाते हैं और इस बात का भी पता नहीं चलता कि हाँ यहाँ पे सीढ़ी की कमी रह गई थी, इसलिए यहाँ इतना गैप है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बिल्कुल भी दिखने वाली नहीं हैं और ये बहुत अच्छे से आप इसे बना पाएंगे। तो है ना बहुत ही अच्छा सा आइडिया। यहाँ पे आप कांच लगा ले, आप किसी भी साइज के कांच जो यहाँ पे आ जाए वैसे ही आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा गैप है तो थोड़े बड़े बड़े से मिरर जो हैं लगा सकते हैं। अगर छोटे गैप हैं तो और छोटे से शीशे जो हैं आप बीच में लगा सकते हैं, जिससे ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाएंगी और बिल्कुल भी कहीं से भी आपको किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आने वाली है इसके अंदर। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर शीशे लगाए हैं और देखिए कितने अच्छे से प्यारे से जो लुक आ रहा है वो, और जिधर नहीं है उधर के आप देखें और जिधर हैं उधर के आप देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है और ये कमी पूरी हुई या नहीं। तो इस तरीके से मैंने सभी में लगा दिए और इस तरीके के ये चेन वाले जो स्टोन होते हैं वो थे मेरे पास, तो उनको मैं लगा दूंगी नीचे वाले जो पूरी की पूरी जो सीढ़ी थी उसके ऊपर। तो साउथ सीढ़ी के ऊपर मैं ये लगाऊंगी कुछ इस तरीके से कि ये नीचे से देखने में काफ़ी सुंदर सा लगे और हमारी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आ पाए। तो इसके लिए मैंने इसे लगाया है इसके ऊपर। आप चाहें तो ऐसी वाली अगर आपके पास है तो उससे आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये थोड़े से गोल्डन दिख रहे थे तो मुझे लगा वाइट के साथ गोल्डन जो है बहुत सुंदर नहीं आएगा, तो मैंने गोल्डन जो है ये नीचे की तरफ इस तरीके से डाल दी ताकि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से मैंने इसे कवर कर दिया है इसके साथ और ये बहुत ही खूबसूरती से इसके ऊपर जम भी गया है और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इसे मैंने इस तरीके से लगाया है और ये बिल्कुल लग के रेडी हो गई है। तो मैं इसे अब काट के हटा दूंगी और कुछ इस तरीके से ये पूरे में लग के रेडी हो गई। और नीचे जो हमने गत्ते लगाए थे या कार्डबोर्ड लगाए थे उसके ऊपर जो है वो मैं आगे लगाऊंगी थोड़े से पतले वाले जो गोटे आते हैं ना, गोटे पट्टी के लिए जो गोटे यूज करते हैं वो गोटे पट्टी, और इसी से हमारे ये बहुत सुंदर से जो है वो कवर हो जाएंगे। और जो सीढ़ी है उनके एजेस पे भी मैं इसे ही लगाने वाली हूँ ताकि ये देखने में बिल्कुल मोटे मोटे से दिखे और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग जो है इनके ऊपर आ पाए। तो इसके लिए मैं इस तरीके से पतले वाले जो गोटे हैं उनको कुछ ऐसे लगा दूँगी ताकि ये पूरे जो हैं कोने जो हैं इनके कवर हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे लगा दीजिए और ये बहुत सुंदर से बनके रेडी हो जाएंगे आपके। तो देखिए लग रहा है ना बहुत सुंदर सुंदर से। और ये वाली बिल्कुल पतली वाली जो गोटा पट्टी है वो मैं यूज कर रही हूँ, मैं आपको अच्छे से दिखा भी दे रही हूँ और इसी से ये बनके रेडी होंगे। इसी तरीके से आप इसे पूरी की पूरी सीढ़ी में अच्छे से लगा लीजिए सभी सीढ़ी में और बिल्कुल आपके बहुत ही सुंदर से पॉट रेडी हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से सारी की सारी जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर इसी तरीके से हमें लगा लेनी है और नीचे की ओर से काट के और बिल्कुल अंदर की तरफ इसे टर्न करते हुए हमें अंदर कर देना है। तो इसके लिए आप किसी पतली चीज़ का यूज कर सकते हैं जिससे ये अंदर की तरफ पूरी की पूरी चली जाए। तो इसी तरीके से हमारी जो ये पॉट हैं बिल्कुल बन के रेडी हैं और देखिए बिल्कुल कैसी लग रही है ये। तो इस तरीके से मैंने इसे तैयार किया है। बिल्कुल एक पास से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये कहाँ लगा रही हूँ। तो मैं इस तरीके से जो इसके बिल्कुल राउंड वाले शेप है ना उनके ऊपर मैं इसे लगा रही हूँ
जब आप सभी सीढ़ी पे लगा लेंगे तो ये बहुत सुंदर से दिखने वाला है, लगता बहुत प्यारा है। और हमारी सीढ़ी में भी थोड़े से जो थिकनेस है वो दिखने लगेगा कि हाँ ये थोड़े से मोटे लग रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के लुक के लिए हमें ये चीज़ें लगानी होती हैं और ये बहुत प्यारा लगता है। ऊपर वाली जो जगह है इस पर मैंने कुछ कांच लगा लिए हैं ताकि ये देखने में और खूबसूरत हो जाए। तो हमारी जो पॉट है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है ये, और देखने में तो ये इतना खूबसूरत रेडी हुआ है दोस्तों कि जिसने भी देखा उसने कहा कि मुझे दे दो, मैं आपको इसके बदले में सीढ़ी दे देती हूँ। और इस तरीके से नीचे वाली साइड पे भी मैंने जो गत्ते वाले टुकड़े जो थे उस पे भी मैंने ये पतले वाले लेस ही लगा दिए ताकि बिल्कुल फिनिशिंग जो है हमारी चीज़ों में आए। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो नीचे के साइड है ऐसा सोच के उस पर छोड़े ना, ज़रूर से लगाएं। और मैंने कुछ हैंडमेड फ्लावर जो मैंने बनाए थे और इसकी भी वीडियो जो है मैंने डाल रखी है, आप उसे देख सकते हैं। वही फ्लावर जो है इनके ऊपर मैंने रखी है। और देखिए मैं आपको हाथ पे रख के दिखाती हूँ क्योंकि इसके अंदर ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि किसी भी सफ़ेद सतह पे ये बहुत सुंदर से ये नहीं हो रही है। तो ये बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। और देखिए जब मैं बिना फूल का भी आपको रख के दिखाती हूँ ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो लग रहा है ना बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही यूनिक सा जो चीज़ हमने तैयार किया है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और आप इसे बना के अपने घर में जो भी इस तरीके की जो सीढ़ी पड़ी है उसे आप यूज कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा इस तरीके का फ्लावर पॉट बना सकते हैं। अगर आपके पास जो सीढ़ी ज़्यादा मात्रा में हो तो ये गैप वाली जगह पे भी आप लगा के बिल्कुल पतली पतली सी स्ट्रिप के साथ लगा सकते हैं और बहुत सुंदर लगेगा वो भी। तो जिसके पास जितनी है उतनी यूज करके बहुत ही सुंदर सा चीज़ जो है वो तो बन ही जाए। अगर आपके पास इससे भी कम सीढ़ी है तो इसको और प्लस के साइन में भी बना के और बीच वाली जगह पे कांच लगा देंगे ना तो वो बहुत सुंदर बन जाएंगे। अगर ज़्यादा है तो इसे और ज़्यादा घना भर सकते हैं और इस तरीके से हम बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ जो है बना सकते हैं। तो आप भी इस तरीके की चीज़ जो है ज़रूर से बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बने हैं, क्योंकि ये जो हैं बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बिल्कुल तस्तरी बना के उड़ा देते हैं। तो उन्हें हमें इस तरीके से डेकोरेट करके और अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित रखना है ताकि देखने में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए हमारी ये चीज़ें। आप भी ज़रूर बनाएं। और इस तरीके से जब मैंने इन्हें बनाया है तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और हमारे घर के जो कबार कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कबार रखा है तुमने घर में, तो उस कबार को भी हमने सफाई अभियान के चलते इसे सफाई कर दी है और उससे बहुत ही सुंदर सी चीज़ें बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं। आपके पास अगर हो ना तो इस तरीके की चीज़ बना के आप किसी को गिफ्ट दीजिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक सा चीज़ है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो हम इस सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं, अपने लिए बहुत ही मास्टरपीस बना सकते हैं। तो आप भी ज़रूर से इस तरीके की जो चीज़ें हैं डेकोरेट कीजिए। आपके पास बच्चे हैं तो उनसे करवाइए, वो बहुत प्यार से इसे करेंगे क्योंकि उनको बहुत मज़ा आएगा इन सब चीज़ों को करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इस तरीके की चीज़ों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपको यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। इस तरीके से मेरे जो इसके अंदर मैंने फ्लावर भी जो डाला है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये फ्लावर जो है ये भी बनी है एल्युमिनियम फॉइल के साथ, तो है ना बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरीके से हमारे घर को बिल्कुल चमका देती हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।